1.1 पार्ट 4 इसमें सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसका मतलब समझेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों का माइंड सेट है कि इसमें थ्योरी वगैरह ज्यादा है, लिखना ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझेंगे। सामने देखो बेटा, आंसर 11 क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन। मान लो ये ओरिजन है, कहीं पर भी एक पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन मान लो ये O पॉइंट है, ठीक है, एंड इस सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजन। मान लो Q पॉइंट ये रहा, इन दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है, तो ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। पहले इतना हम लोग करेंगे। अब यार बताओ, रिलेशन अभी तक बड़े इस टाइप के होते थे। देखो अगर आपको याद आ रहा हो जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, A, B, मान लो A माइनस बी इवन या आउट, इस तरीके से होते थे, कितने सिंपल होते थे यार। ये कितना लेंदी है, यहां से रिलेशन चला यहां तक आया, तो इतना लिखोगे तो बेकार है। तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा, देखो कैसे, और आप बताना एकदम सही है या नहीं। P और Q में रिलेशन है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ OQ। यही तो कहना चाह रहा है, यस और नो। अगर इतना लिखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर पूरे मिलेंगे वैसे आपको, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा लिखने, आपको कई बार ये पूरी लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस रिलेशन को मुझे दिखाना है भाई, ये इक्विवेलेंस है, वही रटी हुई लाइन भैया, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा अगर कोई भी एक एलिमेंट A है, अगर वो कोई सेट है R उसमें बिलोंग करता है, तो A, अगर हम प्रूफ कर दें कि वो उस रिलेशन में है तो हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। ये R रियल नंबर है, ये R क्या है, रिलेशन है, पक्की बात है। अगर हमको ये प्रूफ करना है तो यार एक बात सुनो, इस A, A को यहां से रिप्लेस करते, P, Q है तो ये है। यार एक बात ना होता, अगर A, A होगा तो क्या ये नहीं होगा, DOA इक्वल्स टू DOA। सही बात है, OA का डिस्टेंस और OA का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस खुद के बराबर तो होगा मेरे भाई, यस और नो, पक्की बात है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया, बिल्कुल इट इज रिफ्लेक्सिव। लिखते रहना, देखो मैं बताऊंगा कंसेप्ट, केवल लिखने का काम आपका खुद का 12th क्लास में हो। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर मैंने आपसे कहा इफ A, B एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है, और हम कैसे भी जुगाड़बाजी करके ये दिखा दें कि B, A भी उस ही रिलेशन में है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। A, B गिवन है, अगर A, B गिवन है तो क्या इसका मतलब ये गिवन नहीं है हमको, DOA इक्वल्स टू DOB, यस और नो, यही तो गिवन है ना। तो एक बात, अगर यार क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, OB डिस्टेंस OA, यस और नो भैया, इसका डिस्टेंस इसके बराबर है, या कहें इसका डिस्टेंस इसके बराबर है, एक ही तो बात है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे, सो B, A बिलोंग्स टू सेट R, सो B, A इज सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है, चलिए अच्छा। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या होता था कि इफ A, B belongs to set R and B, C belongs to set R, अगर ऐसा है तो क्या A, C भी अगर उसी रिलेशन में है तो क्या वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चलो, ये दो चीजें गिवन होती है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दो चीजें गिवन होती हैं, ये प्रूफ कर दो तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये गिवन है मतलब A, B belongs to रिलेशन R है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया डिस्टेंस OA, बार बार ये कैपिटल लिख जा रहा है, डिस्टेंस OB, यस और नो। अच्छा B, C ये भी गिवन है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा OB इक्वल टू डिस्टेंस OC। क्लियर है, O क्यों लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजन है। एक बात बताओ, OA का डिस्टेंस OB के इक्वल है, OB का डिस्टेंस OC के इक्वल है, तो यार OA का OC के इक्वल नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्टेंस OA इक्वल्स टू डिस्टेंस OB, तो OC। तो इसका मतलब क्या है कि A, C बिलोंग कर रहा होगा इस रिलेशन में, यस और नो। मेरा
जो इस क्वेश्चन को समझाने का एक छोटा सा कंसेप्ट ये था कि आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा। अदरवाइज कई वेबसाइट पे सॉल्यूशन देखें तो पूरी ये उन्होंने इस तरीके से लिखा है, क्वेश्चन बड़ा लेंथी लगेगा आपको। तो हमने रिलेशन को बहुत ही छोटे उसमें कर दिया। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस है। लेकिन अब आगे जो बोला गया उसको और ध्यान से करेंगे। कह रहे सो दैट, अब एक और चीज प्रूव करनी है उसमें। आप देखेंगे 1.1 के हर क्वेश्चन में 2 चीजें प्रूव करनी है। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P, P से सारे पॉइंट रिलेटेड हो लेकिन P 0,0 ना हो, मतलब P ओरिजिन ना हो, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। मतलब ये जो बकवासगिरी लगी इसे छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है जैसे आपने पॉइंट P लिया ऐसे ही आप कई सारे पॉइंट लो इक्वल डिस्टेंस पे, तो पक्की बात है कि वो सर्कल ही बनेगा। 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में सर्कल की डेफिनेशन क्या थी कि फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, उन लॉट ऑफ पॉइंट्स को बोलते थे लोकस। इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस एंड व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ सर्कल। यस और नो, यस और नो। तो कह रहे हैं ऐसी कई सारे पॉइंट ले लो, ये सारे डिस्टेंस क्या है, बराबर है, क्योंकि वो ही रिलेशन है। यस और नो। तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, सर्कल, और सेंटर क्या होगा, इसका ओ होगा। ये ही दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने समझा दिया, चलो समझ भी गए, बोर्ड में तो हमें लिख कर आना है, बोर्ड में ऐसा लिख के नहीं आओगे सर, हमें आता है, आप अपना देख लो, ऐसे तो हम लिख के नहीं आएंगे। तो अब इसे लिख कर कैसे आएंगे, आपने कई सारे पॉइंट लिखे P, Q, R, S, T, तो क्या आप ये लिखेंगे डिस्टेंस OP इक्वल्स टू डिस्टेंस OQ, डिस्टेंस मान लो हमने कहा OR इक्वल्स टू OP, मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ O, मतलब ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो हम लिखेंगे द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। क्या कहती है सर्कल की डेफिनेशन, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता था, सेंटर होता था। तो बस जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना आराम से। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस एंड इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ सर्कल एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर। बस ये हमारा हो जाएगा। कहने कि वही सेंटर होगा, कहाँ गया, कह रहे ओरिजिन ही सेंटर होगा, सही बात है। यहां से इक्वल डिस्टेंस लिया तो सेंटर ही तो होता है, पक्की बात है। तो ये थोड़ा था कंसेप्ट, कोई डाउट है तो बताओ, बात समझ आई ना, कोई डाउट है तो बताइए। ये सारे डिस्टेंस हमारे आपस में अगर बराबर हैं तो इसको मिलाएंगे तो सर्कल होगा, यही सर्कल की डेफिनेशन कहती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको छापो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाप लो। मैंने स्पेशली इसीलिए आज वीडियो बीच में रोका और आज 3 ही वीडियो बनाए थे मैंने। हैं चल रही है ये, क्या बात। बस अब देखो, चलो बस याद देखो। सो दैट द एक रिलेशन है डिफाइन इन अ सेट, सेट ए क्या है यहां पे लिखते हैं यार, सेट ए क्या है, सेट ए है ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल। अब देखो 6 टाइप के भैया ट्रायंगल पढ़े हमने, कौन कौन से, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ए है। इन सेट ए में से कुछ एलिमेंट्स लेके, मतलब ट्रायंगल को लेके एक रिलेशन बना दिया गया है। भैया वो रिलेशन क्या है कि T1 T2 किस तरीके से है कि T1 जो है वो सिमिलर है किसके, T2। ऐसे लिख के आ जाओ, ये 10th में पढ़ा भैया, सिमिलैरिटी का साइन होता है ये। देखो कायदे में अगर करके बताऊं तो टाइम ही बेकार होगा, सब कुछ वो ही है। अगर कोई ट्रायंगल है तो पक्की बात है कि वो खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा, पक्की बात है। ठीक है सर, T1 है T2 के सिमिलर, T2 है T3 के, तो क्या T1 और T3 सिमिलर नहीं होंगे? तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया ना। हल्का फुल्का आपको रिमाइंड करा देते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने कहा अगर मैंने कोई भी एक ए बिलोंग किया है सेट ए में तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। अच्छा ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये ए क्या होगा, एक ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि इस सेट में है क्या भैया, ट्रायंगल है। अब ए को वेरिएबल मत समझना, ये किसी ट्रायंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो ए कॉमा ए का मतलब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ए देखो T1 T2 थे तो T1 सिमिलर T2 के, ऐसे ए सिमिलर है भैया, एकदम सही बात है, बिल्कुल ना। तो फॉर
मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक में क्या होता था यार, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा उस रिलेशन में और यार हम दिखाते हैं कि बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में है तो वो आपस में हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, मतलब यार ये गिवन कंडीशन है, मतलब हमको गिवन है कि A1 सिमिलर है किसके, बी के, तो पक्की बात है बी सिमिलर किसके होगा, ए के। चलिए ये सब बकवास गिरी, इक्विवेलेंस दिखा। अब जो आगे बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल इन्होंने लिए। T1 एक लिया जिसकी साइड 3, 4, 5 है, जल्दी से आपको समझाएंगे। ये मान लो T1 है और एक इन्होंने ये लिया T2 है और एक इन्होंने ये लिया T3 है। ये 3 आपस में इन्होंने एक ट्रायंगल, साइड देते हैं जल्दी से, 5, 4, 3, 13, 12, 5 और एक क्या है 10, 8, 6। ठीक है, इस तरीके से ये सभी साइड दिए। कह रहे हैं बताओ ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल आपस में ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, मतलब इस रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। बस आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो क्लास 10th में जाना पड़ेगा, चैप्टर 6 में। सिमिलर वो होते थे जिनके साइड के रेशियो इक्वल होते थे। अब इसका डिवाइड करो, इसके साथ 5 का डिवाइड मान लो, 5 के साथ 3 का, नहीं इनका रिलेशन बराबर नहीं आ रहा है। और एक चीज और याद दिला दें, तो बस क्लास 10th का है, कोई जरूरी नहीं है आप इसका डिवाइड हमेशा इसके साथ ही करें, इसका डिवाइड इसके साथ भी कर सकते, इक्वल आना चाहिए बस, कैसे भी जुगाड़बाजी करें। तो मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। ठीक है, अब ऐसा मत देखना कि सर ये साइड नीचे वाली थी इसका यहां से, नहीं, हमने पढ़ा है सिमिलैरिटी में किसी भी साइड का रेशियो किसी इक्वल आना चाहिए तीनों का। तो पक्की बात है कि जो T1 है वो किसके सिमिलर है, T3 के, क्योंकि इनकी साइड के रेशियो आपस में इक्वल हैं। देख लो मेरे भाई, 3/6, 4/8 और 5/10। क्लियर है। तो ट्रिपल एस से एस से ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गया। मल्होत्रा यार अच्छे एक्सप्रेशन दिया, अगर क्या है इसमें, अच्छा मास पेन है, फिर ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छे दो। क्वेश्चन नंबर 30 इसके बाद है ना एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या कर रहा है कि भैया एक हमारा जो रिलेशन है वो ये दिखा रहा है क्या कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, और A एक सेट है, उस सेट में पता है क्या है, ऑल टाइप ऑफ ऑल पॉलीगन्स। क्या है उसके अंदर, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो पॉली मीन्स होता है मैनी और गोनो मीन्स होता है साइड, जिसके अंदर 2 से अधिक साइड होती है उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है और सबसे बड़ा इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, जैसे होता नहीं है क्वाड्रिलेटर, क्वाड मीन्स होता है 4, पेंटा मीन्स 5, ट्राई मीन्स 3, तो ये सब वहीं से आए हैं। तो पॉलीगन्स मीन्स होता है जिनमें 2 से अधिक साइड होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो क्लोज फिगर होना चाहिए। 3 साइड तो इसमें भी है 1 2 3, लेकिन ये कोई भी पॉलीगन नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन होते हैं, क्लास 8th में अच्छे से पढ़ा था। चलिए, ए एक सेट है जिसके अंदर सारे पॉलीगन्स हैं। रिलेशन क्या बताया गया है भाई, रिलेशन बताया गया कि कोई एक पॉलीगन P1 है और कोई एक पॉलीगन P2 है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड है ना, तो जो साइड ऑफ P1 है वो इक्वल्स टू है साइड ऑफ P2। देखो मैं एक चीज कर रहा हूं, इसको लिखने का तरीके को छोटा कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे पूरा लिखा था, तरीके को छोटा कर दे। अब देखिए इसको प्रूव कर रहा है, पहले तो ये इक्विवेलेंस है। अब देखो एक साइड, एक मान लो पॉलीगन है A, उसमें जितनी भी साइड है वो खुद के बराबर तो होंगी साइड, यस और नो। एक पॉलीगन में मान लो 4 साइड हैं, वो खुद के तो बराबर 4 है ही ना उसकी, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ये एक पॉलीगन मान लो A है और एक पॉलीगन मान लो B है, इन दोनों में साइड आपस में करो तो B A के भी इक्वल होगा। क्लियर ना। तो चलो लिख के बता देता हूं अगर दिक्कत हो रही है। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहां पे हम कहते हैं सपोज कोई भी अगर A कोई है बिलोंग करता है सेट A में, अगर A कॉमा A बिलोंग कर जाए किसमें, उस रिलेशन में, तो हम कह देंगे वो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव है। तो A कॉमा, चलो यहाँ पे भैया करेंगे। तो एक बात बताइए, साइड ऑफ पॉलीगन A, साइड्स आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 से अधिक होती है ना पॉलीगन, तो साइड्स ऑफ A इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, यस और नो। ए पॉलीगन की साइड तो हमेशा इक्वल होंगी, तो पक्की बात है यार वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करूं अगर मैं, फॉर सिमेट्रिक, अगर भाई A कॉमा B उस रिलेशन में है, गिवन कंडीशन ये होती है, और भाई हम दिखा देना क्या कि B कॉमा A उसमें, तो हमारा क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या गिवन है, इसका मतलब ये गिवन है साइड्स ऑफ A इक्वल्स टू साइड्स ऑफ B। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
साइड्स ऑफ बी इक्वल्स टू साइड्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा ए भी इसमें क्या करता है मेरे भाई, बिलोंग करता है, यस और नो। तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही हम क्या दिखा देंगे, ट्रांजिटिव का दिखा देंगे कि साइड ए बराबर बी, साइड बी बराबर सी, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, चमका। तो इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा। अब ये मत सोचो मैं ट्रांजिटिव लिख नहीं रहा हूं यार, देखो मेरा शुरू से ही टारगेट ये रहता है कंसेप्ट क्लियर हो बस आपके, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं। चलो अब आगे की जो चीज बोले वो भी देखते हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल टी विद अ साइड दिस। अब सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जिसमें T1 है, मान लो इसमें साइड कितनी है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 ही साइड होंगी, ठीक है सर, कितनी साइड है, इसमें 3 साइड। तो एक ऐसा बताओ कि जो इस रिलेशन को कॉपी कर जाए। मतलब एक बात बताइए, जिसमें 3 साइड हैं तो वो हर उन्हीं से ही को रिलेटेड होगा जिनके अंदर 3 साइड होंगी, यस और नो। एक मान लो ये T1 कोई भी एक पॉलीगन है, इसमें 3 साइड हैं और बोल क्या रहे हैं, इस रिलेशन के अंदर साइड उनकी आपस में बराबर हो। तो अब जो T2 या T3 या T4 जितने भी पॉलीगन्स होंगे उन सब के अंदर 3 साइड ही तो लोगे आप, यस और नो। तो कह रहे हैं ए के अंदर कौन से सेट आएंगे, ए के अंदर कौन से आएंगे, तो ऑल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑल ट्रायंगल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेशन क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉलीगन लोगे उन सबकी साइड इक्वल हो, बस। ये नहीं बोला है कि वो बराबर हो या फिर बराबर ना हो। इस ट्रायंगल में 3 साइड हैं, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी कि जब उनकी साइड बराबर होंगे, जब सारे ट्रायंगल होंगे तभी तो होगी। अब ये मत सोचना कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या सर अगला जो ट्रायंगल लेंगे वो भी, बिल्कुल नहीं, हम अगला ये भी ले सकते हैं, इनमें भी 3 साइड है। साइड इक्वल होनी चाहिए मेरे भाई, साइड इक्वल हो, क्योंकि रिलेशन किसका है, साइड इक्वल का। तो सारे ट्रायंगल ही आएंगे इस कंडीशन के लिए केवल, ठीक है। उन्हीं में 3 साइड होंगी। मल्होत्रा क्या हुआ, शोक में क्यों बैठे हो, उल्लास का पर्व है ये, मैथ्स पढ़ रहे हो, सही बोला ना, हिंदी अच्छी बोली ना मैंने, हाँ। कोई डाउट हो बताओ, पक्की बात, दोबारा से बता दो, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है दिक्कत होगी। ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा सेट बनाओ जिसके जो एक पहले से टी है, मतलब एक टी पॉलीगन है जिसमें ये 3 साइड है, 3, 4, 5। अब ऐसे कितने पॉलीगन बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन बोल के आ रही है कि जितने भी पॉलीगन लोगे हर किसी में इक्वल साइड होंगी। इसमें कितनी साइड हैं, तो और 3 साइड किसमें होती, ट्रायंगल में तो होती हैं। तो उस सेट में सारे ट्रायंगल ही तो लोगे आप। एक भी क्वाड्रिलेटरल अगर ले लिया, क्यों, ये तो गिवन है, ये कंडीशन गिवन है हमारी। अब आप जितने भी पॉलीगन लोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना मेरे भाई। तो सेट ए में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन क्या दिखा रहा है, उनकी साइड्स आपस में इक्वल हो, यस और नो। लास्ट क्वेश्चन बचा ना, एक और इसके बाद लास्ट है, देखते हैं। तो चल देखिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, इसका 2 ऑब्जेक्टिव वो भी जल्दी से करेंगे। क्या कह रहे हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक सेट एल है, इसके अंदर क्या है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। समझाने के लिए मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, सारी लाइंस, ये लाइन इसका कलेक्शन है, ठीक है। जितनी भी लाइंस है सबका कलेक्शन एल को इंडिकेट कर, मतलब ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है डियर। चलिए रिलेशन क्या दिया गया इन लाइन के बीच में, कि जो भी 2 लाइन है इन्हीं को रिलेशन बनाया गया जो आपस में क्या है, पैरेलल है, उन्हीं का ही रिलेशन बताया गया। इस प्लेन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, रिलेशन में वही है कि जो 2 आपस में पैरेलल हैं। तो यार एक बात बता, कोई लाइन क्या खुद के पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कोई लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेलल मींस होता है क्या, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। एक लाइन है उसके ऊपर इनका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, 0, 0, 0। तो कोई लाइन खुद के क्या है, पैरेलल। L1 L2 के क्या है, पैरेलल। तो L2 L1 के क्या होगी, सिंपल सी बात है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 उसके नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। तो लिख लेंगे ना, पक्की बात है ना। एक बताता हूँ रिफ्लेक्सिव वाला। फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने कहा इफ कोई भी A बिलोंग्स टू सेट L। अब ये A क्या है बताओ जरा, अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे, ये A क्या है, फिर लाइन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है भैया, लाइन है। तो A, A बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो A, A का मतलब कि जो A है वो पैरेलल है A के, सही बात है भैया, बिल्कुल होगा इस तरीके से। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस है, ठीक है, दिखा दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब देखो यहीं पे फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज रिलेटेड टू दिस। अब एक बात सुनो,
रिलेशन क्या है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है। एक लाइन ये रही y इक्वल 2x प्लस 4। अब और लाइन बताओ जो इसके क्या हो, पैरेलल। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, तो क्या हम सारे लिखेंगे? नहीं, हमको पता है 11th क्लास में चैप्टर 10 में पढ़ा है कि भैया दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, बराबर y इक्वल टू mx प्लस c। इसका स्लोप कितना है, 2। तो वो सारी लाइन पैरेलल होंगी जिनका स्लोप 2 होगा, तो y इक्वल टू 2x प्लस c। अब c कुछ भी हो सकता है भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। चमका? पक्की बात है, क्योंकि ये लाइन है, कह रहे हैं रिलेशन, तो रिलेशन तो यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा कि कहाँ गया यार ये रहा, कि ये कभी भी हमेशा पैरेलल हो। अब दो ऑब्जेक्टिव जल्दी से बताए, इसे हटाओ जल्दी से, दो ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं बस। ये एक भैया हमारे पास सेट दिया गया, इस सेट से ये रिलेशन बनाया गया। अब बताओ ये क्या है, तो हम आप आंसर मत देखो, अपने आप से लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या है नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 है, 1 1 2 2 4 4 3 3। पक्की बात है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि अगर आप आंसर देखोगे तो लॉजिक बेकार हो गया आपका। अब अपने आप से करेंगे, फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे। अब देखो अच्छा 1 2, अब 2 1 देखो यहाँ कहीं है, नहीं है, तो यार सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना, पक्की बात है ना। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। देखो 1 2 खत्म किस पे हो रहा है, 2 पे, और ये 1 2 है, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, ठीक है भैया। और देखेंगे अब खत्म 2 यहाँ पे, और कहीं 2 है, कहीं नहीं है। 3 3 1 3 भैया बिल्कुल है, 3 3 पे खत्म हो रहा है, 3 2 बिल्कुल है। एंड में बना रहा है, यहाँ पहले बना रहा है 1 2, बिल्कुल है यार, ये तो ट्रांजिटिव है ये, फिर तो ये ट्रांजिटिव है। अब ये हमने अभी आंसर नहीं देगा, इसको देख के लिख लिया। अब देखो हमारा कोई आ भी रहा भैया, नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये दूसरा पार्ट हो गया, चेक करो जल्दी से, दूसरा ये पक्का। चलिए 16 देखते हैं, कह रहे हैं आर विद द रिलेशन इन द सेट एंड नेचुरल नंबर में क्या दिया गया, आर इक्वल्स टू ए वी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, और बी की वैल्यू क्या है 6 से। चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो b की वैल्यू क्या है हमारी, 6 से बड़ी है, ऐसा ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। तो चलिए भैया अब यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं, क्योंकि a और b किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो b की वैल्यू 7 हो सकती है, हो सकती है। तो चलो अब अच्छा देखो b की वैल्यू 6 से बड़ी है, क्या 6.1 होगी? अरे गधे नहीं होगी, नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, याद रखना ये चीज। तो 7 होगा सीधे, तो चलो 7 रखो, तो b 7 है, तो a कितना हो गया 5, तो 5,7 हो गया। देखो 5,7 है, नहीं है। फिर हम क्या रखेंगे भैया, 8 रख सकते हैं, 8 रखो, तो इसकी जगह 8 रखेंगे, b की जगह 6 कितना आएगा, a कितना आएगा 6 आएगा, तो 6,8 है, देखो जरा, तो ये c हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, c। बात समझ आई ना, ठीक है सर। चलिए खत्म। अब देखेंगे फंक्शन